वेलकम टू द अनसंग हीरो सीजन 2। व्हीकल में जैसे दो व्हील्स का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारी लाइफ में दो इम्पोर्टेंट व्हील, एक मदर और एक फादर, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंट है। जितना मदर का इम्पोर्टेंस है, जितना मदर स्ट्रगल करती है अपने बच्चों को बड़े करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, इक्वल स्ट्रगल फादर्स भी करते हैं। शायद उनके स्ट्रेस, उनका टेंशन्स उनके टेंशन्स हमें दिखते नहीं हैं। सो इसीलिए हम आज ऐसे अनसंग हीरो को मिल रहे हैं जो हमें, जिनसे मिलके हमें बहुत सारी सीख मिलेंगी कि फादर्स कैसे होने चाहिए। So today we have Pranav Thakkar with us. Pranav Thakkar is founder and CEO of Suflam Technologies, which is a leading IT solutions company. Being a technopreneur, he leads the team in defining organizations' business roadmap and technology innovation. Pranav Thakkar has more than 17 years of experience in building software solutions for startups, corporates, and government agencies. Pranav's passion for quality, commitment to work, and strong belief in communication makes him a successful entrepreneur. Pranav regularly indulges himself with his son Rehan to explore different places, reading storybooks, and making videos for Rehan's YouTube channel. That is awesome, Rehan. Thank you, Shruti, for nice introduction. My pleasure. So, Pranav, as said कि आपके बेटे की YouTube चैनल है Awesome Rehan, right? So, what inspired you कि आपने वो एक YouTube चैनल शुरू करवाई उनसे? So it's not something कि मैंने उसको उससे शुरू करवाई, उसने एक्सप्लोर किया, उसने लर्न किया एंड देन ही फील कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना है। उसके बाद भी काफ़ी टाइम ऐसा रहा कि जब तब मैंने वो अलाउ नहीं किया। वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई हाँ, ही इज एबल टू जनरेट क्वालिटी कंटेंट, उसके बाद we have established this channel. So, जैसे हम आपको पहले बता दें कि प्रणव ठक्कर उनका बेटा ही इज ओनली 7 years old, राइट प्रणव? Yes. सर, टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन टाइम, ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों को कम करना है, जैसे आजकल हमने सुना हुआ है। तो आपका उनके बारे में क्या टेक है, और टेक्नोलॉजी बच्चों को कहाँ तक हम यूज करने देने की परमिशन दे सकते हैं? See, टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स जो हैं वो समझने चाहिए। टेक्नोलॉजी आज के दौर में टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर द क्यूरियोसिटी ऑफ द किड्स। मतलब आपका जो बच्चा है, कोई भी बच्चा है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। तो वो क्यूरियोसिटी को आंसर करने के लिए टेक्नोलॉजी, गूगल हो या यूट्यूब हो, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। सिमिलरली जो आप देखते हैं सीरी हो गया या अमेजोन एलेक्सा हो गया, वो बच्चों के लिए बेस्ट कंपेनियन साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बोलते हैं एंड क्वेश्चन पूछते हैं, सीरी और एलेक्सा कैन आंसर। सिमिलरली अगर आपका कोई भी किड्स है जो कोई हॉबी परस्यू कर रहा है, तो हॉबी को इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। सिमिलरली अगर सपोज मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो देर आर एप्स लाइक गूगल रीड अलोंग, तो वो ऐसी ऐप्स से इंग्लिश काफ़ी जल्दी सीख सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द किड्स। सिमिलरली कोई भी टेक्नोलॉजी कोई है तो उसका अगर ओवर एक्सेस करते हैं, अपने गीता में, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब कोई भी चीज का आप ओवर एक्सेस करते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये सेम एप्लीकेबल फॉर किड्स या इवन एडल्ट्स भी है कि भाई स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे सन के लिए स्क्रीन टाइम और iPad यूजेज फॉर प्लेइंग गेम्स इज लिमिटेड ओनली फॉर संडे। तो वो सिर्फ संडे को ही उसका यूज कर सकता है, वो भी फिर सिर्फ
90 मिनट्स तक, उससे ज़्यादा वी आर नॉट अलाउइंग हिम टू एक्सेस द आईपैड फॉर प्लेइंग गेम्स। और जैसे कि आज के दौर में साइबर बुलिंग हो गया, या देर आर इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो काफ़ी रॉन्ग वे में बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये राइट। सारी चीज़ें काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। तो एज अ पेरेंट्स इट इज़ रिक्वायर्ड कि भी आप आपके बच्चे क्या एप्स यूज़ कर रहे हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं, या ऑनलाइन किससे बात कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको ऑब्जर्व करना है। इट्स नॉट समथिंग कि भी आप उनको स्पाई कर रहे हैं, पर एज एन मैच्योर पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोई बुरी संगत में या कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस में ना आए। ओके, मतलब अगर हमने टेक्नोलॉजी, इट इज कंपलसरी कि आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारे बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, आईपैड्स नहीं देंगे। इट इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल इफ वी कैन से कि अगर टेक्नोलॉजी के बिना दे कैन नॉट इवन स्टडी। कई राइट, बार जैसे छोटे बच्चों के लिए भी अब तो स्कूल्स में ये हो गया है कि आफ्टर कोविड एंड वीडियो कॉलिंग, कि बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनेट से ढूंढनी पड़ती है, उनको भी इंटरनेट यूज़ करवाना पड़ता है। बट एज यू सेड कि हम अगर उन्हें प्रोज और कॉन्स दोनों दिखा दें, yeah, up to some extent, if we can indulge ourselves in some other activity as you are doing, reading storybooks or playing games and board games, तो ये सब करने के साथ साथ अगर हम ये सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, तो डेफिनेटली वो बच्चे वहाँ से थोड़ा दूर हट सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे नीड समथिंग कि जो उन्हें एंटरटेन करे, राइट? राइट, एग्री। So, what type of content parents should allow? As you are a father of a YouTuber, तो आप ये पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि what kind of content they should allow their kids to watch. Because राइट, इंटरनेट समटाइम्स इट हैपेंस, मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि बच्चों को जो चीज 10 साल में जाननी होती है, वो बच्चा 5 इयर्स में जान लेता है। तो समटाइम्स हायर नॉलेज भी कभी कभी वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। तो कैन यू गाइड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और सॉरी व्हाट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल्स दे कैन अलाउ देयर किड्स टू वॉच? सी उसमें for first of all there are like from the YouTube side there are separate stream like YouTube for kids के जहाँ पे kids only content publish होते हैं, तो वो यूज करना चाहिए। सेकेंडली कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो उसमें एनी पेरेंट्स हैज टू ऑब्जर्व देयर चिल्ड्रन कि भाई उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। देयर आर चिल्ड्रंस की जिसको मे बी साइंस में इंटरेस्ट हो, किसी को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो, तो वो पहले आपको ये समझना है कि भाई आपके किड्स को किस चीज में इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज कि जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने काफी सारे किड्स को देखा है कि जो जस्ट यूट्यूब चैनल को देख के उन्होंने चेस में इम्प्रूवमेंट लाया है, या दे लर्न पेंटिंग, दे लर्न म्यूजिक, पियानो प्लेइंग, समथिंग लाइक दैट। तो वो वो कर सकते हैं क्योंकि किड्स कैन लर्न, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी चीज़ सुन के देख के वो उसको लर्न कर सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से अगर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो बेनिफिट दिखेगा। सो सर, व्हाट अदर देन द थिंग्स कि ये तो बात हो गई ऑनलाइन की, टेक्नोलॉजी की। बट जब हम बात करते हैं कि जब एज अ पेरेंट यू यू आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, तो बच्चों को एक समझ में तो आता है कि मेरे पापा यहाँ तक पहुँच गए। तो हाउ डू यू मेक योर चाइल्ड रियलाइज कि ये सारी चीज़ें स्ट्रगल से आई है, और बच्चा कैसे समझेगा कि ये चीज हमें ग्राउंड लेवल पे रहना ही है, हमें उससे पापा के सक्सेस से ऊपर नहीं जाना है? सी वो लाइक इट्स समथिंग लाइक यू हैव टू शो देम द रियलिटीज। जैसे मैंने आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई वी विजिट डिफरेंट प्लेसेस, तो मेरे केस में ऐसा है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं वी एक्सप्लोर द प्लेसेस, वी ऑब्जर्व द पीपल ऑल्सो। सो मैं उसको ऑब्जर्व करने का सिखाता हूँ कि जो जैसे वो कोई फूड वेंडर है तो वो कैसे
पूरा बक्सा लेके वो बेच रहा है कुछ हाँ, चीजें, छत पे गोभी और खाते बड़ा हैं। हुआ एनीथिंग। सो वो स्ट्रगल है, एंड वो स्ट्रगल रियल है वो पर्सन की। तो राइट, वो उनको ऑब्जर्व करना सिखवाना है कि भाई वो कैसे वो चीजें देखें कि भाई इट्स लाइफ इज नॉट समथिंग कि भाई वो एसी घर में रह रहे हैं या कार उनके पास है, वो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। देयर आर स्मॉल चिल्ड्रंस ऑन द रोड ऑल्सो, कि जो उनके दो वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो वो आप जब बाहर निकलते हो तो यू हैव टू एजुकेट देम कि भाई लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा भी है। तो शायद राइट, उनको रियलाइजेशन होगा कि भाई इट्स नॉट समथिंग कि भाई ऑलवेज जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। मिलेगा ही, राइट। सर, और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ अदर देन ऑनलाइन एक्टिविटीज़, हम ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भी स्पेंड टाइम विथ योर किड्स। वो सबसे इफेक्टिव एंड सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके जो इमेजिनेशन है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको एक्सप्लोर करने का उनको प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कीजिए। रीड अ स्टोरी बुक्स फॉर देम। बच्चे छोटे होते तब वो खुद रीड नहीं करना जानते, या वो दे डोंट प्रिफर रीडिंग, दे प्रिफर वॉचिंग और हियरिंग। तो उनको ऐसे स्टोरी बुक्स हैं जो आप उनको सुना सकते हैं। काफ़ी सारे अभी तो अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे किड्स मूवीज रिलीज होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवीज का एक्सपोजर मिले। हमारे केस में ऐसा था कि रेहान व्हेन ही वाज मे बी 3 years 4 years old, वी वर showing him the cartoon channels which were in English language. So without doing anything, like we have not given him any formal training for English, he was able to speak English when he joined the preschool. So राइट, even the teachers were surprised कि भाई how fast he can learn this, because कि उसको एक एक्सपोजर मिला कि वो एक इंग्लिश कार्टून चैनल जी। था, वो एक्सप्लोर वो सुन रहा था और उसने सुन के ही सीखा। तो ये चीजें होती है। सो बीइंग अ पेरेंट्स, हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे नॉट ओनली टेक्नोलॉजी पे स्टक हो जाए, बट एटलीस्ट दे शुड डू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, सो दैट उनका फिजिकल ग्रोथ भी हो और एक मेंटल ग्रोथ भी हो। True, सो I प्रणव, agree. व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सोसाइटी ऑन दिस फादर्स डे एज अ फादर? Well, first thing, there is one quote that there are no seven wonders in the eyes of the kids. There are 7 millions. सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आपके किड्स के जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी क्वेश्चंस है, उसको आप आपके बेस्ट ऑफ द नॉलेज आंसर कीजिए। क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी अगर फुलफिल होती है तो उनका ब्रेन का उतना डेवलपमेंट होगा। सो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी स्पेंड टाइम विथ योर किड्स। आप उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कीजिए, एंड उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए कि जहाँ पे वो उनकी क्रिएटिविटी है, उनके हॉबीज है, उसको एक्सप्लोर कर सके। राइट, so beautifully said कि you need to satisfy the or solve the curiosity of your kid, because बच्चे बहुत सारी जगह जाते हैं, एक कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाता है, इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में नॉलेज एज से ज़्यादा मिल जाता है, तो अगर पेरेंट्स उसका क्यूरियोसिटी सॉल्व नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उसको कहीं ना कहीं तो ढूंढने जाना ही है उसे। तो राइट, बेटर है वी शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज एज वेल एज क्यूरियोसिटी, सो दैट किड कहीं इधर उधर ना भटके और उसे सीधा रास्ता मिले। राइट, राइट। थैंक यू सो मच प्रणव फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू वेरी मच, श्रुति। इट्स माय प्लेजर टू जॉइन हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।